क्या कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे साधारण से दिखने वाले बीज होते हैं, उनमें इतनी दिव्य शक्ति आखिर आती कहाँ से है? आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के इसी रहस्यमयी संसार की। देखिए, ये सिर्फ बीज नहीं है। नहीं, ये तो प्राचीन ऊर्जा के स्रोत हैं और हर एक का एक खास मकसद होता है। जीवन में शांति, शक्ति या एक गहरे उद्देश्य की तलाश, ये कुछ ऐसी चाहते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ती हैं, है ना? और क्या पता इसका जवाब इन्हीं रुद्राक्ष में छिपा हो। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रुद्राक्ष हैं क्या? साइंटिफिकली देखें तो ये एलियोकार्पस गेनेट्रिस नाम के पेड़ के बीज हैं। पर इनकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में इन्हें भगवान शिव के आंसुओं का प्रतीक माना जाता है, एक दिव्य उपहार। और बस यही वजह है जो इन्हें इतना पवित्र, इतना खास बना देती है। अब अगर रुद्राक्ष की शक्ति को समझना है तो इसका सारा राज मुखी में छिपा है। ये मुखी क्या है? ये हर बीज पर बनी हुई कुदरती धारियां या लकीरें होती हैं। और मजे की बात यह है कि 1 से लेकर 21 तक हर मुखी की अपनी एक अलग वाइब्रेशन, अपनी एक अलग एनर्जी और अपना एक खास फायदा होता है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे आम मिलने वाले रुद्राक्षों से, मतलब पहले 5 मुखी से। इन्हें एक तरह से आध्यात्मिक जीवन के सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी उपकरण माना जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की। ये बिल्कुल सूर्य की तरह है, जो परम चेतना की ओर ले जाता है और नेतृत्व क्षमता को जगाता है। और फिर दूसरी तरफ है 2 मुखी रुद्राक्ष, जिसका संबंध है चंद्रमा से। इसे शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक मानते हैं और ये रिश्तों में मिठास और भावनात्मक संतुलन लाने में मदद करता है। अच्छा, अब आते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष पर। यह है अग्नि का प्रतीक, बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह। कहते हैं ये हमारे अतीत के कर्मों का जो बोझ होता है ना, उसे हल्का करता है और आत्मविश्वास को जगाता है। और इसके बाद नंबर आता है 4 मुखी रुद्राक्ष का, जो स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है। ये बुध ग्रह से जुड़ा है, तो जाहिर है ये ज्ञान, रचनात्मकता और बातचीत की कला को निखारता है। और अब बारी है उस रुद्राक्ष की जो सबसे आसानी से मिल जाता है और जो शांति और समग्र कल्याण का प्रतीक है। ये है 5 मुखी रुद्राक्ष। ये पंच ब्रह्म, मतलब भगवान शिव के 5 स्वरूपों का प्रतीक है। इसका शासक ग्रह है बृहस्पति, जो ज्ञान का कारक है। इसीलिए ये ज्ञान को बढ़ाता है, मन को शांत रखता है और पहनने वाले के स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। शायद यही वजह है कि ये इतना लोकप्रिय है। तो ये तो हो गए कुछ बुनियादी मुखी जो एक तरह से जीवन की नींव को मजबूत करते हैं। अब चलिए उन रुद्राक्षों की बात करते हैं जो जीवन की थोड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे इच्छा शक्ति, धन और सुरक्षा। ये रुद्राक्ष जीवन के खास पहलुओं को संवारने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर 6 मुखी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है, तो 7 मुखी धन को आकर्षित करता है। 8 मुखी गणेश की तरह सारी बाधाएं दूर करता है। 9 मुखी माँ दुर्गा की तरह अंदरूनी शक्ति देता है। और 10 मुखी, वो तो हर दिशा से एक सुरक्षा कवच जैसा बन जाता है। इनमें से 8 मुखी रुद्राक्ष वाकई बहुत खास है, क्योंकि ये भगवान गणेश से जुड़ा है, तो इसे विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष में ये राहु के नकारात्मक प्रभावों को भी शांत करता है। राहु जो जीवन में अचानक परेशानियां लाता है, तो ये रुद्राक्ष जीवन में एक स्थिरता लेकर आता है। बिल्कुल इसी तरह 7 मुखी रुद्राक्ष भी ज्योतिष में एक बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। एक तरफ तो ये देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद लाता है और साथ ही कर्मफलदाता शनि के कठिन समय में, जैसे कि 7.5 के दौरान, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। चलिए अब हम उन रुद्राक्षों की दुनिया में चलते हैं जो काफी दुर्लभ हैं और जो अधिक उन्नत आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए हैं। इन्हें हम मास्टर टूल्स भी कह सकते हैं। तो इन शक्तिशाली रुद्राक्षों को थोड़ा समझते हैं। 11 मुखी या हनुमान जी की तरह विजय का प्रतीक है। 12 मुखी सूर्य की तरह तेज और अधिकार देता है। 13 मुखी पहनने वाले में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। और 14 मुखी, इसे तो देवमणि कहते हैं, मतलब परम सुरक्षा का स्रोत। और फिर आखिर में आते हैं सबसे दुर्लभ श्रेणी के रुद्राक्ष, 15 से लेकर 21 मुखी तक। ये भावनात्मक घावों को भरने, डर पर जीत पाने, अचानक धन लाभ कराने और जीवन में परम संतुष्टि दिलाने जैसे असाधारण लाभ देते हैं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अपने लिए सही रुद्राक्ष चुनें कैसे। तो चलिए इस प्रक्रिया को भी समझते हैं।
देखिए, सही रुद्राक्ष चुनना उतना भी मुश्किल नहीं है। इसके बस 3 सरल कदम है। पहला, अपने इरादे को पहचानना कि जीवन में क्या चाहिए। दूसरा, बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन के लिए किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, इसे पहनने से पहले सोमवार के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर इसे ऊर्जान्वित करना। तो अब तक हमने जो भी जाना, उसके आधार पर यह सोचना दिलचस्प होगा कि कौन सा दिव्य उपकरण किसी के अपने पथ और लक्ष्यों के साथ सबसे ज्यादा मेल खाता है। बस यही कामना है कि ये पवित्र बीज हर किसी के जीवन में शांति और विजय लेकर आएं। ओम नमः शिवाय।